दुख दर्द घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, वो हम करते हैं। आज बताइए, जिसका कोरोना काल में पिता खत्म हो चुका, उसकी माँ अभी कैंसर से खत्म हो गई, बेटी शादी के लिए बैठी है, बेटा उसका रोजगार नहीं है, 10th में पढ़ रहा है, उसकी शादी कैसे होगी? 30 लाख रुपए उसका लगा हुआ है। जो लोग कहते हैं सारा प्रबंधन के पास, सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के पास या राजनाथ सिंह जी के पास, किसी के पास इसका कोई उत्तर है? या मंच पर जो लोग सारा की जय जयकार करते हैं उसके पास उत्तर है? क्या ये बोल रहे हैं कि उत्तर है? ये सवाल है, कोई जवाब इनके पास नहीं है। और सुनिए विजय जी, सच्चाई ये है कि सारा सुब्रत राय और सहारा ने कभी चाहा ही नहीं कि यूनियन बने। सुब्रत राय और सहारा ने कभी चाहा ही नहीं यूनियन बने, क्योंकि वे चाहते थे कि इसी तरह चलते रहे। अगर यूनियन बन गई होती तो आज ये सब चीजें ना होती। अगर यूनियन बन गई होती तो सहारा भी बचती, हम भी बचते, और जमाकर्ता भी बचते। यही कारण है आज वही दुख इनको दे गया। हम लोगों का संगठन अगर बन के चंदा इकट्ठा करके जमाकर्ताओं की लड़ाई लड़ रहे, यही इनको दुख दे दिया। सबसे बड़ा दुख इनका यही है, सबसे बड़ी परेशानी सारा प्रबंधन के भक्तों सतीश जी और नौशाद जी, आपके लिए एक सुझाव भी है। अभी एक हमारे व्यूअर ने एक सुझाव भी दिया है कि नौशाद जी और सतीश जी को अपनी गतिविधियां और तेज करनी चाहिए। देखिए सर, हम लोग गतिविधियां बिल्कुल अंदरूनी तेज करे हुए हैं, ये दिखाने का काम नहीं है। मैं एक आपको थोड़ा झलक दिखा दूं। 2018 में ऋषि द्विवेदी जी ने एक लखनऊ में, कानपुर में आंदोलन किया था, तो सारा प्रबंधन के लोगों ने तो फंसा करके जेल भिजवा दिया। उनके साथियों ने, हमारे कार्यकर्ताओं को साथ नहीं दिया। वो ही सारा प्रबंधन की चाल थी कि अवैध शुक्ला जी को, नीरज शर्मा जी को हम जेल भिजवा देंगे, लेकिन वो नाकाम हो गए, नहीं कर पाए। आज जो संगठन की लड़ाई है, आज दोनों संगठन हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम भले ही तू मैं करें, अंदर से हम दोनों लोग एक हैं। 10 करोड़ इन्वेस्टर की आवाज लड़ने के लिए एक हैं, भुगतान दिलाने के लिए एक हैं। अगर 4 भाई अगर आपस में लड़ते हैं तो घर घर दुनिया में काम वो होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन नौशाद भी हमारे साथी हैं, हम भी नौशाद जी के साथी हैं, और तेज लड़ाई हम कह के नहीं करेंगे, हम अंदरूनी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में डेट आने दीजिएगा, हम लोग अपनी रणनीति बना रहे हैं। अब हमारी रणनीति जो रहेगी, अभी लोकसभा का सत्र जो चलने दीजिएगा, जिन लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम आपकी आवाज को बुलंद करेंगे, तो कितना करते हैं। माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने अभी एक एफिडेविट, शायद ऐसा सुना में आया है, पूरी सटीक जानकारी नहीं है, वो समय मांग रहे हैं, उनकी अधिवक्ता समय मांग रहे हैं, हमको मार्च तक दिया जाए। पहले उन्होंने दिसंबर तक मांगा, अब मार्च तक मांग रहे हैं। तो हम जैसे जो लोग जमा करता है, आज हमारी लाइव को देख रहे हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि सारा प्रबंधन के लोग ब्रांच खोलेंगे, पैसा मिलेगा। तो मैं यहाँ सचेत करना चाहता हूं कि 3, 4, 5 तारीख निकल गई, क्या ब्रांच खुली? दशहरा निकल गया, क्या पैसा आया? दिवाली निकल गया, क्या पैसा आया? अब दिसंबर आने वाली है, क्या पैसा मिल जाएगा? ये जागने का काम जो लोग लिख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं, उनको जागने की आज आवश्यकता है। संगठन के साथ खड़े होने की आवश्यकता है, लीगल कार्रवाई में जुड़ने की आवश्यकता है, और जब संगठन की आवाज आए तो वहां इकट्ठा होने की आवश्यकता है। तभी हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे, अन्यथा हम लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे। लेकिन आप लोग पूरे 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, लेकिन भारत सरकार, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को दिया। जब हम 1 फरवरी को 400 लोग थे, तब इंटरनेट मीडिया में हमारी न्यूज छपा, और आज कुछ ही लोगों ने सांसदों को घेरा, उनके निवास पर गए, लेटर दिया, आज वही आवाज गूंज रही है। अभी तक क्यों नहीं गूंजी थी? 5 राज्य के चुनाव हमारे 2023 में हुए, 24 में हुए, क्या हुआ उसका? तब विधानसभा भोपाल को हमने घेरा, मध्य प्रदेश को, तो उन्होंने 18 लोगों की मीटिंग किया और पोर्टल खोल दिया। ये सिर्फ जुमलेबाजी खेल खेल रहे हैं। अब ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी, भुगतान देना ही पड़ेगा। धैर्य बना के रहेंगे रखे निवेशक, और साथ दें हमारा, हम लोगों का। हम लोग आपकी लड़ाई मरते दम तक लड़ते रहेंगे, भुगतान दिलाकर संगठन ही रहेगा, उसके अलावा कोई तरीका नहीं, कोई रास्ता। विजय जी, धन्यवाद। 1 मिनट नौशाद जी 1 मिनट। प्रवीण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो हो सकता है उनका नेटवर्क कब मिले नहीं मिले, तो अभी उनको थोड़ा मौका दे देते हैं। जी प्रवीण जी बोलें। जी विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइव में जितने भी हमारे साथी बैठे हैं,
उन सबका अभिनंदन, और जो लोग देख रहे हैं उनका भी अभिनंदन। बहुत ही मैंने आज एक पवित्र हमारा पर्व पार हुआ है छठ की भी सबको बधाई भाई। छठी मैया से हमने यही प्रार्थना किया है कि भाई जिन लोगों का भी पैसा फंसा है, इस साल नहीं तो अगले साल तक जरूर उनका उद्धार हो जाए। और चूंकि मैं ट्रेवल में हूँ और आपको मैं बताया था कि समझिए कि सहारा के मतलब ताबूत में एक जो कील होती है ना, उस कील के इंतजाम में हम लोग लगे हुए हैं। और वो ताबूत जो है हम लोग झारखंड से तैयार कर रहे हैं सर। और झारखंड बहुत मजबूती से सहारा के खिलाफ में, अब मैं खिलाफ नहीं बोलूंगा, अब ये अपने पैसे की लड़ाई है। अब इस पैसे की लड़ाई को झारखंड ही अंजाम तक पहुंचाएगा। और कल या परसों मैं सुना था लाइव में, वो आकर एक साहब जो थे वो केवाईसी मांग रहे थे, उन्हें केवाईसी चाहिए हम लोगों की। तो मैं बताना चाहता हूं हमारी केवाईसी जो है ना, वो सहारा के पास भी है, सरकार के पास भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है। उनको जहां से भी लेना हो केवाईसी ले ले, और उनको केवाईसी अब पब्लिक दिखाएगी। वो जो आकर बार बार जो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं ना। और एक चीज और मैं बोल रहा हूँ कि अब देखिए, हम लोग तो पहले से हम लोगों को मालूम था कि पैसा मिलने वाला नहीं है, और इनके चक्कर में सहारा के जो अपने जो चाटुकार लोग हैं, ब्रांच के बहुत सारे लोग जो आज भी सहारा के फेवर में है, इनको भी इसकी बात बहुत मतलब शुरू में बहुत अच्छी लगी। अरे ये तो एकदम मतलब अवतरित हो गया सुब्रत रॉय के बाद, बहुत जल्दी सब निपटारा होने लगा। अब उन लोगों का भी मुंह भंग होने लगा। बहुत सारे ऐसे लोगों का फोन आ रहा है, भैया ये तो आकर खाली झूठ सच बोलकर निकल जा रहा है, तुम लोग आदमी ही वैसा पाले हो। सहारा का प्रबंधन को भी बहुत मजा आ रहा था कि एक आदमी चलो दूत बनकर, हमारी तरफ से दूत बनकर जा रहा है, ठीक है, हमारे लोगों को सपोर्ट कर रहा है। ये लोग इतने डरपोक लोग हैं, एक भी सहारा का प्रबंधन का आदमी एक भी निकल कर बाहर नहीं निकल रहा है। और अब तो इनको और हम निकलने नहीं देंगे, और निकालेंगे हम लोग दिल से इनको, सारे लोगों को। आप प्रवीण जी, वही खोज में भी हम लोग जा रहे हैं। जी विजय जी प्रवीण बोलिए। जी, आज कोर्ट में हियरिंग भी थी सीआरसीएस उसमें क्या हुआ मुझे मालूम नहीं है, बताइए थोड़ा। आपसे मैं अपडेट लेना चाह रहा था। सीआरसीएस पोर्टल को लेकर कोर्ट में आज हियरिंग होनी थी, उसके बारे में कोई अपडेट है? लेकिन जहां तक हमें जानकारी है कि वो नहीं हुई है। और क्योंकि हमारा फेस्टिवल था, हम लोग 2-3 दिन से बहुत व्यस्त हैं, इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं कर पाया हूँ। और आज खत्म, सुबह में हमारा फेस्टिवल खत्म हुआ और अभी हम लोग निकल गए हैं। तो मैंने आपको बताया था एक बड़ा मिशन है, इस मिशन में देखिए हम लोग कितना कामयाब होते हैं। देखिए सर, शाम तक पता लगेगा। 120 शायद अभी आया नहीं है, 120वां नंबर उसका, अब शायद उसका आया नहीं है, तो शाम तक अपडेट आ जाएगा। तो हम लोग मालूम था ना, हमारे वकीलों ने पहले ही बता दिया था कि ये होने वाला आज डेट नहीं आएगा, ठीक है, ये हमें जानकारी थी, क्योंकि हम लोग इस केस में आईए लगाने वाले थे। तो लेकिन इनको पता चल गया था कि आज ये नहीं हो पाएगा, इनको पता चल गया था कि नंबर नहीं आएगा, इसलिए हम लोग भी मैंने इस बार आईए नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हमारे लॉयर बहुत व्यस्त रहे। लेकिन वो 3-4 दिन में ये काम हम लोग कंप्लीट करेंगे और हमारा आईए लग जाएगा इस केस में, पिनाक-पानी महंती वाले में और सीआरसीएस वाले केस में। प्रवीण जी, अगली जो हियरिंग होनी है वो कौन से केस में होनी है, किस डेट पर? अभी किसी केस का कोई डेट नहीं आया सर, अभी किसी केस का कोई डेट नहीं आया है, ठीक है। जैसे डेट अपडेट होगा तो आप लोग तो मैंने सोशल मीडिया पे हो, तुरंत सबको पता चल जाए, जो हमें पता चलता है आपको भी पता चल जाता है। लेकिन हम क्या करने जा रहे हैं हम आपको बताएंगे। अपडेट आता है तो 24 घंटे पहले पता लगता है, साइट पे जब दिखता है तब। डेट अगर मिल भी जाती है तो उसका हम विश्वास इसलिए नहीं कर सकते जब तक 24 घंटे के पहले साइट नहीं आ जाए। साइट पे आ जाएगा तब हम विश्वास करते हैं कि डेट हमारी सुनवाई होगा। ये अब सुप्रीम कोर्ट का मामला